Hello everyone, this is Dr. Abhishek Soni from the Department of Pharmaceutics. Today we are going to discuss parenteral products, its introduction, type, advantages and limitations. What is parenteral products? They are sterile preparation intended to be administered directly into systemic circulation. Parenteral preparation are defined as solution, suspension, emulsion for injection or infusion, पाउडर फॉर इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, जेल फॉर इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। पेरेंटल प्रोडक्ट्स आपके पास जनरली अगर आपको बताऊंगा, ये आपके पास इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे पास स्टेराइल प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टेराइल प्रिपरेशन आपके पास है। ठीक है, जिसे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब आप क्या करेंगे, इसको ब्लड के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट भेज रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो पेरेंटल प्रिपरेशन है, ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन फॉर इंजेक्शन और या इन्फ्यूजन, ठीक है, पाउडर फॉर इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, जेल फॉर इंजेक्शन और इम्प्लांट्स हो सकते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, medication can be delivered onto the body through a variety of routes. Drug delivery characteristics and pharmacodynamic properties vary depend on the route of administration chosen for drug. Many of route of parenteral administration are available, all of which bypass the intestinal tract. The intravenous, intramuscular, and subcutaneous route of administration are most commonly used. जैसे मैं आपको बता रहा था, आपके पास जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेराइटी बहुत डिफरेंट आपके पास क्या है, रूट्स हैं, आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मेन क्या रहता है, जो ये क्या करते हैं, बाईपास करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक को। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सब कॉन्टिन्यूस रूट, यहाँ से क्या करते हैं, ये जो मोस्ट आपके पास क्या है, पेरेंटल रूट को जो ड्रग है उनको देने के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स जो हमारे पास पेरेंटल जो रूट्स हैं वो कौन कौन से रहते हैं। देखिए, फर्स्ट रूट आपके पास है इंट्रावीनस, इसे आईवीवी कहा जाता है, ये मोस्टली आपके पास यूज हो रहा है, ये थ्रू वेन के दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर है, आईएम बोला जाता है। ठीक है, ये मसल टिश्यू के थ्रू। इंट्राडर्मल है, आईडी बोला जाता है। ठीक है, डर्मस of the skin, subcutaneous SQ, subcutaneous tissue of the skin, intrathecal IT, subchoroid space of the spinal cord, epidural space of the spinal cord, intraarticular joint space के बीच में। ठीक है, इंट्राकार्डिक हार्ट के थ्रू, इंट्राआर्टियल आर्टरी के थ्रू, इंट्रा पेट्रिटोनियल कैविटी के थ्रू। देखिए डायग्राम में आपके पास, ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट का आपके पास कैसे रूट रहता है। ठीक है, आपके पास इंट्रा वीनस आपके पास अगर आप दे रहे हैं, सब कॉन्टिन्यूस आपके पास देखिए कैसे दिया जाएगा, इंट्राडर्मल आपके पास कहाँ दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर है, एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, सब कॉन्टिन्यूस टिश्यू हो गया, सब कॉन्टिन्यूस एडिपोज टिश्यू हो गया और मसल एंड वेन्स। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो इंट्रामस्कुलर आपके पास है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट। ठीक है, इंट्रावीनस आपके पास से वो आपके पास डायरेक्ट कहाँ हो रहा है, वेन के ऊपर जा रहा है। वैसे इंट्रामस्कुलर आपके पास क्या है, मसल्स के लिए है। सब कॉन्टिन्यूस आपके पास क्या है, हमारे पास सब कॉन्टिन्यूस टिश्यू के बीच में है। और आपके पास इंट्राडर्मस आपके पास है, वो क्या है, डर्मस आपके पास जो लेयर है वहां पे साइट इसकी है। नेक्स्ट आपके पास है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी डिफाइन द 5 मेन टाइप ऑफ द प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट आपके पास है इंजेक्शन, लिक्विड प्रिपरेशन दैट आर ड्रग सब्सटेंस और सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन, ड्राई सॉलिड दैट अपॉन addition of suitable vehicle yield solution conforming in all respect to the required for injections, injectable emulsion, liquid preparation of drug substance dissolve or disperse in a suitable emulsion medium, injectable suspension, liquid preparation of a solid suspended in a suitable liquid medium. For injectable suspension, dry solid that upon addition of suitable vehicle yield preparation conforming in all respect to the requirement of injectable suspension। ये आपके पास क्या है, यूएसपी
जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उसने 5 टाइप के आपके पास क्या है प्रिपरेशन डिफाइन की हुई है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। An immediate physiological response can be achieved if necessary, which can be prime consideration in clinical conditions such as cardiac arrest or stroke. Parenteral therapy is required for drugs that are not effectively orally or that are destroyed by digestive secretion such as insulin and the other hormone and the antibiotics. Drug for uncooperative, nauseous and unconscious patients must be administered by injection. When desirable, parenteral therapy gives the physician control of a drug since the patient must return for continuous treatment. Also, in some cases, the patient cannot be relieved upon to take oral administration. Parenteral administration can result in local effect for drug which desired in dentistry and the anesthesiology. In case in which prolonged drug action is wanted, parenteral forms are available including the long intraretinally and the long-acting penicillin administered deep intramuscularly. Parenteral therapy provides the means of correcting serious disturbance of fluid and electronic balance. When food cannot be taken by mouth, the total nutrition required can be supplied by the parenteral route. देखिए मेजर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी केस है या आपके पास क्या है क्लिनिकली कंडीशन आपके पास आ रही है, कार्डियक अरेस्ट है या स्ट्रोक की आपके पास कंडीशन है, ठीक है, और आपको इमीडिएट आपके पास क्या है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देना है, तो हम क्या करेंगे पेरेंटल प्रोडक्ट बेस्ट आपके पास है। इसी के साथ साथ कुछ कंडीशन में आपके पास अगर नॉसियस कंडीशन है, अनकोऑपरेटिव है, अनकॉशियस है, तो उस पेशेंट को हम क्या करेंगे इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे ड्रग को देंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म, ठीक है, आपको क्या चाहिए उसका जो ड्रग है उसका आपको प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको इंट्रा जो आपके पास मस्कुलर है या उस रूट से हम क्या करेंगे उसको देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो पेरेंटल थेरेपी प्रोवाइड करती है आपके प्रोटेक्शन ऑफ द सीरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और आपके पास जो इसका मेन एडवांटेज रहेगा साथ में, अगर आपके पास फूड जो माउथ को ओरल रूट से नहीं दिया जा रहा है तो और न्यूट्रिशन आपके पास रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे वो सप्लाई कहाँ से करेंगे पेरेंटल रूट से। एडवांटेज है, तो नेक्स्ट आपके डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ पेरेंटल रूट। द डोजेज फॉर्म मस्ट बी administered by trained personnel and required more time than those administered by other routes. Parenteral administration requires strict adherence to aseptic products and some pain on the injection in inevitable. It is difficult to reverse its physiological effect. The manufacturing and the packaging requirement parental dosage form are more expensive than the preparation of given by the other routes. आपके पास क्या है जो मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज फर्स्ट में आपके पास आ रहा है, जो आपके पास एक ट्रेन पर्सन है वही क्या कर सकता है आपके पास इसको रूट से किसी ड्रग को दे सकता है। अगला आपके पास है आपके पास असेप्टिक कंडीशन चाहिए, बिल्कुल मतलब आपके जो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, तो असेप्टिक कंडीशन क्या है आपके पास बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन के लिए। रिवर्स नहीं हो सकता है आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, और इसी के बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो आपके पास क्या हायर है एज कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। थैंक यू।